बाबा वेंगा। वाकई दुनिया एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। एक स्थानीय आदमी की मौत जिसकी उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। जिसने अंधे होकर भविष्य देखा, जिसकी हर बात सच होती चली गई। अब बारी है सबसे खतरनाक साल की। 2026 क्या यही वो साल है? दुनिया जिसकी दहलीज पर खड़ी है। यह कहानी नहीं, चेतावनी है। यह कहानी केवल भविष्यवाणी की नहीं है, यह उस भय की है जो धीरे धीरे इंसान के मन में उतरता है। यह उस अनकहे सच की है जो समय के साथ परछाई बनकर हमारा पीछा करता है। और यह सब उस साल की 2026, जिसे बाबा वेंगा ने पूरी मानव सभ्यता के लिए परीक्षा का वर्ष कहा था। एक ऐसा साल जिसे सुनते ही दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग सिहर उठते हैं। सवाल बस इतना है, क्या यह सब केवल संयोग है, अफवाह है, या वाकई दुनिया एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। बाबा वेंगा एक ऐसी महिला जिसकी आंखों ने रोशनी खो दी, लेकिन जिसकी अंतरात्मा ने भविष्य देखना शुरू कर दिया। यह बहुत ही अनोखा किस्सा है, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो आज आप सीधी बात में मेरे साथ जानेंगे। 3 अक्टूबर 1911 बुल्गारिया के एक छोटे से गांव में जन्मी यह बच्ची बचपन में बिल्कुल साधारण थी। पिता किसान थे, मां कम उम्र में गुजर गई थी। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन भविष्य में छिपा तूफान तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। 12 वर्ष की उम्र में आया वो भयानक तूफान जिसने न केवल उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, बल्कि उनके जीवन की दिशा भी बदल डाली। धूल भरे अंधड़ में वो कई मीटर दूर तक उछाल दी गई। आंखों में गहरा घाव हुआ, संक्रमण फैला और धीरे धीरे उनकी दृष्टि हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इसी अंधेरे में उन्होंने वह देखना शुरू किया जिसे बाकी दुनिया आंखों से देख भी नहीं पाती। अंधी होने के बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वह आधी रात को उठकर ऐसे नाम लेने लगी जो उन्होंने कभी सुने भी नहीं थे। देश, शहर, तिथियां, युद्ध, मौत, पतन, सत्ता। परिजन पहले इससे सदमा मानते रहे, फिर धीरे धीरे डरने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में पहली भविष्यवाणी सच साबित हुई। एक स्थानीय आदमी की मौत जिसकी उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद जैसे यह सिलसिला शुरू हुआ, वह फिर कभी रुका नहीं। गांव से शहर, शहर से देश और देश से दुनिया तक उनकी ख्याति फैलती चली गई। उनके दरवाजे पर आम आदमी ही नहीं, सेनापति, राजनेता, व्यापारी और वैज्ञानिक भी आने लगे। कहा जाता है कि सोवियत संघ की विघटन, चेर्नोबिल त्रासदी, 9/11 आतंकी हमला, यूगोस्लाविया का टूटना, मध्य पूर्व में युद्ध, आर्थिक मंदी, वैश्विक महामारी, इन सब का संकेत बाबा वेंगा ने वर्षों पहले ही दे दिया था। उनकी भविष्यवाणियां हमेशा प्रतीकों में होती थी। वे तारीखें कम बताती थी, लेकिन घटनाओं का स्वरूप इतना सटीक होता था कि समय आने पर लोग कांप उठे थे। यही कारण है कि उनकी हर बात को आज भी रहस्यमय सत्य की तरह देखा जाता है। पर इन सबके बीच एक साल ऐसा है जिसे लेकर डर सबसे ज्यादा है। 2026। बाबा वेंगा के अनुसार यह वह मोड़ था जहां से दुनिया की पुरानी व्यवस्था टूट सकती है। उन्होंने कहा था कि इस साल प्राकृतिक शक्तियां और मानव की शक्ति एक साथ टकराएंगी।
यानी एक और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी और दूसरी ओर इंसान अपनी विनाशक क्षमता का चरम। यह टकराव केवल भूगोल नहीं बदलेगा बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सभ्यता की आत्मा तक को झकझोर रख देगा। सबसे पहले उन्होंने बात की थी प्राकृतिक विनाश की। उन्होंने कहा था कि 2026 के आसपास पृथ्वी के भीतर असामान्य हलचल शुरू होगी। समुद्रों का तापमान अचानक बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, जल स्तर उफान पर होगा। ज्वालामुखी जो सदियों से शांत हैं, वे अचानक जाग उठेंगे। भूमध्य रेखा के पास भयंकर तूफानों की श्रृंखला बनेगी। एशिया, यूरोप और अमेरिका, तीनों महाद्वीप एक साथ किसी न किसी आपदा से जूझ रहे होंगे। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, एक के बाद एक संकट जैसे पूरी पृथ्वी परीक्षा ले रही हो। आज के वैज्ञानिक डेटा देखें तो यह भविष्यवाणी डराने वाली सच्चाई से जुड़ती दिखती है। ग्लेशियर पहले से कहीं तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्री तापमान हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ गई हैं, यानी कि वोल्केनो इरप्शंस बढ़ रहे हैं, उनकी मूवमेंट बढ़ रही है, इरप्शंस बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया, आइसलैंड, इटली, मेक्सिको, जापान, हर जगह ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई है। बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि दुनिया का 7 से 8%, जी हां 7 to 8% हिस्सा सीधे सीधे इन आपदाओं से प्रभावित होगा। यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है दुनिया के हिसाब से। यह संख्या सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ करोड़ों लोगों के जीवन, शहरों के विनाश और अर्थव्यवस्थाओं के ध्वस्त होने में है। लेकिन केवल प्रकृति ही नहीं, इंसान खुद भी 2026 में सबसे बड़ा खतरा बनेगा, ऐसा बाबा वेंगा का मानना था। उन्होंने कहा था कि यह वह समय होगा जब वैश्विक राजनीति बातचीत की भाषा छोड़कर शक्ति की भाषा बोलेगी। हथियार, सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी और संसाधनों के लिए दुनिया खुलकर 2 ध्रुवों में बंट जाएगी। आज भी अगर हम दुनिया की तस्वीर देखें तो यही तनाव हर जगह मौजूद है। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन टकराव, ताइवान संकट, मध्य पूर्व में विस्फोटक हालात, ईरान इजरायल तनाव, नेटो का विस्तार, हथियारों की होड़, ये सब मानो उसी भविष्यवाणी की छाया में छट रहा है और छाया बन के सामने आने वाले कल में घटता नजर आ रहा है। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 में रूस और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि यह संघर्ष केवल आर्थिक प्रतिबंध या साइबर युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बहुत करीब पहुंच सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि यह पूर्ण विश्व युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें तकनीक, ड्रोन, साइबर हमले, अंतरिक्ष निगरानी और ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल निर्णायक भूमिका निभाएगा। चीन और ताइवान को लेकर उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा द्वीप पूरी बड़ी रफ्तार से चिंगारी बन सकता है। आज ताइवान को लेकर दुनिया जिस तरह ध्रुवों में बंट चुकी है, वो भी 2, वह इस भविष्यवाणी को और भयावह बना देता है। दक्षिण चीन यानी कि साउथ चीन सागर, व्यापारिक समुद्री रास्ते, सेमीकंडक्टर उद्योग, ये सब वो टेक्नोलॉजी, वो सब चीजें हैं, सब कुछ उसी तनाव की ओर बन रहा है। 2026 में यदि इन मोर्चों पर एक छोटा सा भी चूक होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यूरोप के बारे में बाबा वेंगा ने कहा था कि शांत महाद्वीप सैनिकों का मैदान बनेगा। उनका इशारा था कि आर्थिक संकट, शरणार्थी समस्या, ऊर्जा संकट और सैन्य गठबंधनों के कारण यूरोप अंदर से टूटेगा। आज यूरोप ऊर्जा संकट, महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध के डर से पहले से ही जूझ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की नींव हिला दी है। अगर 2026 में यह तनाव और बढ़ा तो पूरा महाद्वीप अस्थिरता की आग में झुलस सकता है। सबसे विवादित और रहस्यमयी भविष्यवाणी यह है कि उत्तर से उभरने वाली एक शक्ति। बाबा वेंगा ने बार बार कहा था कि 2026 के बाद दुनिया की दिशा उत्तर तय करेगा। एक ऐसा नेता उभरेगा जिसे कुछ लोग उद्धारक मानेंगे और कुछ लोग सबसे बड़ा खलनायक। विश्लेषकों ने इस उत्तर को रूस से जोड़ा है। वर्षों से यह चर्चा चलती आ रही है कि बाबा वेंगा के अनुसार रूस वैश्विक सत्ता नया केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा था रूस कभी टूटेगा नहीं, वह फिर उठेगा और उसकी छाया पूरी दुनिया पर पड़ेगी।
कई लोग इस भविष्यवाणी को रूस के वर्तमान नेतृत्व, विशेष रूप से व्लादिमीर पुतिन से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में रूस ने पश्चिम को खुली चुनौती दी है, चाहे वह क्रीमिया हो, यूक्रेन हो, नेटो का विस्तार हो या ऊर्जा युद्ध हो। बाबा वेंगा ने कहा था कि यह नेता अपने विरोधियों के लिए डर बनाएगा और अपने समर्थकों के लिए देवदूत बनकर साबित होगा। यह भविष्यवाणी आज भी रहस्य बनी हुई है कि वह नेता वास्तव में कौन होगा और उसकी भूमिका मानवता के लिए विनाशकारी होगी या परिवर्तनकारी। लेकिन बाबा वेंगा केवल विनाश की बात नहीं करते, वह हमेशा कहती थी कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। उनके अनुसार 2026 मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी वर्ष होगा। यह वह समय होगा जब इंसान को अपने ही बनाए हथियार, अपने ही बनाई व्यवस्था और अपने ही बनाए लालच का परिणाम झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद दुनिया को एक नया रास्ता भी मिलेगा। 2030 के बाद तकनीक, चिकित्सा, ऊर्जा और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि 2026 के बाद मानव सभ्यता दो हिस्सों में बढ़ सकती है। एक हिस्सा सत्ता, शक्ति और संसाधनों की लड़ाई में उलझा रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा विज्ञान, अध्यात्म और वैश्विक सहयोग की ओर बढ़ेगा। उनका मानना था कि वह समाज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलेगा, वही टिकेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।